तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक भाई कुछ नहीं है, मतलब एक मतलब रैंडमली कुछ चीज़ें कुछ मतलब बात करनी थी आप लोगों से। तो आप एक समझ सकते हो मोटिवेशन के लिए, ठीक है। आपके जो बच्चा मतलब तैयारी में है और स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल भाई अभी किसी वैकेंसी के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो कुछ बात करनी है भाई कि सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद मतलब कितना चेंजेस आता है, ठीक है। और ये चीज़ खुद भी मैंने मतलब खुद का एक्सपीरियंस ही है और खुद महसूस किया, तो वो बता रहा हूँ आपको। तो भाई आप इस बात को पहले तो देखो, बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई क्या ज्ञान पेल रहे हो यार, इस तरीके से मत बोला करो कमेंट में मुझे, ठीक है। और कुछ बच्चों को पता होता नहीं है, वो पहली वीडियो देखते हैं आकर के मुझे और कहने लगते हैं ज्ञान पेल रहा भाई, एग्जाम निकालेंगे। तो पहले भाई सर्च थोड़ा बहुत जानकारी लिया करो, उसके बाद बोला करो कुछ भी, ठीक है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं 5वें एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा बस आपको बता दिया, बाकी बाकी आप मतलब पीछे जाकर चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि आपका स्ट्रगल टाइम। भाई अब जब आप किसी कमरे में, किसी चार दीवारी कमरे में बैठ करके आप तैयारी कर रहे हो रात और दिन जाग करके, भाई अपनी किताबों में दिमाग लगा रहे हो, किताबों से लड़ रहे हो, ठीक है। और आंखों में नींद नहीं है, सपने हैं आपके, कुछ आपके घर वालों को कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, उन चीजों से भाई वो जो टाइम है ना, अगर उस टाइम से आप लोग थोड़ा कुछ सीख करके मतलब कुछ अपने आप को सोच के भाई हम लोगों ने इस तरह इतना टाइम मतलब बुरा निकाला है, उस टाइम संघर्ष में भाई बहुत से देखो, हर कोई बच्चा अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियली अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस तरीके से भाई देखो खुद को मतलब ऐसा बना के चलो कि आपके जो सपने हैं ना कभी भी अधूरे रहने नहीं चाहिए। आपका भाई मैं कहता हूँ देखो, एक बात है इसके लिए एक लाइन बोलूंगा कि आपकी जो मतलब आपका प्यार मोहब्बत जो भी चीजें होती हैं, बहुत से बच्चे इसमें लगे लगे होंगे, ये चीज अधूरी रह जाए, लेकिन आपकी सफलता के लिए जो संघर्ष है वो कभी अधूरा ना रहे, ठीक है। तो मैं कुछ अपनी चीजें बताता हूँ भाई। जब संघर्ष के टाइम था ना, 2 ढाई साल भाई किसी ने कुछ नहीं पूछा क्या करा मैंने क्या नहीं करा, सब लोग बस टोन और ताने मारते हैं कि भाई ये तो बस पढ़ाई करता रहेगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पेपर निकालता है तो इसका कहीं कुछ निकल जाता है, कहीं तो होता है भाई। देखो नसीब आपका एक लिखा होता है कि आपको वहां लेके चलना है तो आप वहां जाओगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, सिलेक्शन होने के बाद आपके साथ भाई बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके परिवार जो भी होगा, ठीक है। जिसको ना भी पता होगा ना, जिसे आप जानते भी नहीं होगे, वो भी बताएगा कि हाँ ये मेरा रिलेशन में लगता है। इस बात को वो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे जो जिनका हाल फिलहाल में सिलेक्शन हुआ है किसी न किसी में, ठीक है। और भाई यूपीपी फाइनल होने के बाद, ठीक है, इतना मतलब ये मान लीजिए आपकी आप इतना चमकने चालू हो जाओगे रिश्तेदारी में, जैसे मान लीजिए सितारा चमकता है ना, उस तरीके से चमकता है एक सरकारी बच्चा, ठीक है। तो वही भाई इज्जत, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, शादी में गया एक, ठीक है, और वहाँ भाई हर कोई मतलब आपको पता है कि जिस जिसको ना भी पता वो भी तो बोलना चालू कर देता है, तो वही वहाँ दीवानजी दीवानजी करके सबका मतलब एक बोना के दीवानजी बैठी है, दीवानजी है। तो वो जो इज्जत होती है ना, जो माँ बापों की, जो मतलब एक वो होता है कि भाई माँ बापों को खुशी होती है देख करके, हाँ हमारे बच्चे को बुलाया जा रहा है इस तरीके से। तो ये चीज सोच के चलो, इस बात से मोटिवेट हो कि भाई ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगली बार वैकेंसी में कुछ जो मुझे चूक भी हुई है थोड़ी बहुत, उनसे उनसे सीख करके मुझे आगे बढ़ना है, और मैं अपनी जो भी मतलब मेरी गलतियां रही हैं उन पे काम करूंगा, और आगे नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अपना नाम पक्का रखूंगा। तो ये चीज़ों को भाई देखो आप इग्नोर मत किया करो। मैं आपसे बताता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रगल टाइम पे भाई बहुत परेशान करती हैं, कभी-कभी मन नहीं करता पढ़ाई का। भाई मैं भी खूब अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के कई-कई घंटे भाई इतना मतलब सैड रहा हूँ, इतना उदास रहा हूँ, मुझे ही पता है। क्योंकि एग्ज़ाम निकल जाते थे तो कहीं निकल जाते हैं, कभी फाइनल मेरिट आउट, हमने फाइनल तो खैर नहीं हुआ हमें, ठीक है। मेडिकल से निकला एक बार, ठीक है, एक बार हाइट में रह गया, ठीक है, और दिल्ली पुलिस की उसमें 0.5 से। तो भाई होता है कहीं-कहीं और किसी-किसी में किसी चीज़ से। तो भाई देखो, अब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जब आपको लिखा है ना कि आपको वहाँ उस वैकेंसी में आपका लिखा है तो वही होगा। तो अपने स्ट्रगल टाइम में भाई देखो खुद को सँभाल के चलो, और आपने जो सपने देख रखे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करो कैसे भी। आपने जो अपने माँ-बाप के लिए कुछ सोच रखा है उसे पूरा करो। और मैं आपको बता दिया कि सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद कितना इज़्ज़त होती है, कितना नहीं। सिलेक्शन के टाइम पे जब आप मतलब एक आपका स्ट्रगल टाइम होगा ना, कोई नहीं पूछेगा भाई, आपका फ़ोन भी नहीं बजेगा। मुझे शायद भाई 15-15, 20-20 दिन हो जाते थे, मेरे फ़ोन पे किसी की कॉल तक नहीं आती थी। लेकिन अब अगर मैं सच बताऊँ तो शायद मुझे भाई दिन में कम से कम और 50 कॉल शायद नहीं आई। मैं जोड़ने वाले बच्चों की नहीं बता रहा, जो रिलेटिव्स हैं या और थोड़े जानकार हो गए हैं वो, तो भाई क्या नहीं आई। ये भाई मेरे खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो देखो भाई खुद मतलब इस बात से मोटिवेट रहो कि भाई हमें भी क्या पता ऐसा कुछ सुनने को मिले और ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो। जब पीडीएफ लिस्ट में नाम होगा ना आपका फाइनल में, तो भाई एक अलग ही खुशी होगी आपको। और परिवार भाई देखो, कुछ खुश तो कोई होता नहीं है, पहली बात तो अभी जानते हो। लेकिन हाँ ये है कि वो सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीछे जब बताएंगे किसी को तो ये बताएंगे कि हाँ ये मेरा भाई का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे उसका लड़का है, मेरा भाई है, वो है, मतलब आपके घर को छोड़ के रिश्तेदार जो होंगे अलग। तो यही आपसे कहना है भाई, सिलेक्शन के बाद की जो चीज़ें होंगी उन चीज़ों को सोचो। आपके पिताजी, आपके माता मतलब जो आपकी माँ हैं वो क्या सोचेंगी, उनका कितना मतलब आपके पिताजी का सीना चौड़ा होगा भाई, जब वो बाहर खड़े होकर के किसी के सामने बोलेंगे कि हाँ मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो यही सब चीज़ों को सोच करके मोटिवेट रहो,
डिस्करेज मत रहो अपने आप को, ठीक है? मोरल डाउन करने से कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो यही मुझे बताना था भाई। और देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं को ये नहीं हो रहा भाई हमसे, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो भाई मत किया करो, अपने माँ-बापों की स्थिति देखो और ये देखो हमारे पास है क्या इस वक़्त। और जो बच्चे भाई फाइनेंशियल ठीक है तो वो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करें तो उनको फ़र्क नहीं है। लेकिन देखो फिर भी मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर तैयारी है आपकी और आपने अगर एग्ज़ाम वगैरह निकाल रखे तो ठीक है कि आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे एक आपका कोई टारगेट होगा उस पे मतलब वो वैकेंसी निकालनी है, तो उस पे लगे रहिए। बाकी अगर आपको एक जॉब मिल जाती है और मिडल क्लास से हो आप, तो भाई आप अपनी उसको सिक्योर करो, आप फाइनेंशियल अच्छे हो जाओगे तो सपोर्ट कर पाओ घर को। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ठीक है? और आप लोग समझदार हैं और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सोचना कि सिलेक्शन से पहले आप लोग अगर स्ट्रगल टाइम में हो, तो कैसा बिहेव है आपके रिलेटिव का आपके साथ, आपके जानकार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो भी हों, और फिर सिलेक्शन के बाद एक बार महसूस करने की कोशिश करना इस बात को, ठीक है? तो बस थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना दी, बाकी कोई हलचल तो अभी फ़िलहाल है नहीं है। और हाँ, यूपीपी फाइनल होने के बाद कुछ बच्चों की मतलब कुछ भाई न्यूज़ में खबर आ रही है, फर्जीवाड़े में बच्चे कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ मेडिकल में घूस वगैरह चल रही है, या फिर कुछ बच्चे मेडिकल के लिए जो फर्जी कागज़ लेके जा रहे हैं, तो भाई इन चीज़ों से बचे रहना और फर्जीवाड़े में मत पड़ना जो बच्चे फाइनल हुए हैं। और एलआईयू की जाँच अभी होनी है, वेरिफिकेशन हो गया स्टार्ट, ठीक है? तो उस रिगार्डिंग अगर कुछ हलचल मिलती है, कोई अपडेट मिलती है, तो आपके साथ ज़रूर साझा कर दूँगा। बाकी किसी भी वैकेंसी रिगार्डिंग अगर आपको कोई आपका कोई कमेंट, कोई क्वेरी, कोई कुछ भी हो आपका डाउट वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्लीज़ यार आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखो, क्योंकि कुछ वीडियो लास्ट के यार रीच नहीं कर पा रही हूँ सही तरीके से, ठीक है? बाकी भाई मुझे किसी मतलब बच्चों ने बताया कि वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है, तो भाई इस तरीके से अब मुझे माइक पकड़ना पड़ेगा ताकि मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी आ पाए, क्योंकि भाई थोड़ा कमरा है तो मतलब ये जो रूम है, थोड़ा भाई चारों तरफ से बंद है, तो थोड़ा आवाज़ जो गूंजती है। तो इसलिए भाई मुझे माइक थोड़ा पकड़ के ही अब वीडियो बनानी पड़ेगी, और एनालिसिस वगैरह जो भी कराऊँगा, वो भाई मैं बाहर करा लिया करूँगा अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आपकी जो भी मतलब कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी मुझे तो लगता नहीं है फिलहाल। बाकी मैंने जो चीज़ आप बताई आज इस वीडियो में, इन्हें ज़रा एक बार सोचना ज़रूर, ठीक है? और बाकी जय हिंद दोस्तों, किसी वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा कर दूँगा।